वेलकम टू रौनक सेंट्रम। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है सायन के बसलिंग एरिया में। यहाँ से आपको कॉलेजेस की कनेक्टिविटी यानी कि केजे सोमिया कॉलेज और लॉ कॉलेज आपके वॉक इन डिस्टेंस पे है। और यही नहीं, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये आपके प्रोजेक्ट के एग्जैक्टली सामने है और साइंस स्टेशन हार्डली यहाँ से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो ये प्रोजेक्ट का टोटली लैंड पार्सल है 3.5 एकड़। यहाँ पे 2 टावर आ रहे हैं, उसमें से एक टावर तो सोल्ड आउट है। अभी हम सेकंड टावर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो G+30 स्टोरीज का ये हैबिटेबल है। और अगर आप देखोगे तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे कमर्शियल आ रहा है। और यही नहीं, एमिनिटीज की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे ओपन एयर सिनेमा और 50+ एमिनिटीज आपको मिल रही है और रूफटॉप एमिनिटीज भी है। यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के प्रीमियम अपार्टमेंट है। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे पहले 4 BHK का सैंपल फ्लैट। आइए। तो ये है हमारा लैविश ऐसा 4 BHK का सैंपल फ्लैट। आप देख रहे हो ये हमारा लिविंग रूम है। और लिविंग रूम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका वाइड में यहाँ पे सिटिंग स्पेस बन रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो मेरे एग्जैक्टली राइट हैंड पे यहाँ पे भी आपका अलग से डाइनिंग एरिया बन रहा है। अगर वहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया बनाना है या फिर वहाँ पे आपको वर्क स्टडी रूम बनाना है तो वो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बना सकते हो। तो ये लिविंग रूम के बाद अभी हम देखेंगे किचन। तो किचन यहाँ पे हमने आपको ओपन किचन बताया है। अगर आपको ये कवर किचन बनाना है तो आप कवर किचन भी बना सकते हो। दोनों साइड पे आप 2 प्लेटफॉर्म बना सकते हो। अगर आपको एल शेप में प्लेटफॉर्म चाहिए तो वो भी आप बना सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए भी अलग से स्पेस मिल रहा है। और अगर मैं एंट्रेंस की बात करूँ तो एंट्रेंस के बाद आपके एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे ये आप मंदिर भी बना सकते हो। तो मंदिर के लिए भी हमने अच्छा खासा आपको यहाँ पे स्पेस दिया है। उसके साथ साथ एंट्रेंस के एग्जैक्टली आपके राइट हैंड पे यहाँ पे हमने डाइनिंग एरिया बताया है। अगर इसको आपको डाइनिंग एरिया नहीं रखना है, अगर इसको वर्क स्टडी रूम अलग से बनाना है तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो भी क्रिएट कर सकते हो। और यही नहीं, अगर आप देखोगे तो आपके लिविंग से और बेडरूम से अटैच यहाँ से आपको रनिंग छज्जा मिल रहा है। यानी कि यहाँ से आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है बाहर। यानी कि टोटली 2.5 फीट का आपको यहाँ पे छज्जा मिल रहा है जो कंटिन्यू रन रहेगा आपके बेडरूम लिविंग रूम से लेकर। तो चलिए अभी हम चलते हैं कॉमन बेडरूम की तरफ। आइए। तो ये है हमारा कॉमन बेडरूम। आप देख रहे हो कॉमन बेडरूम में यहाँ पे हमने एक बेड रखा हुआ है और वार्डरोब के लिए भी आपको अलग से स्पेस दिया है। तो जैसे मैंने आपको बोला था आपके लिविंग और बेडरूम से रनिंग छज्जा भी आपको मिल रहा है। यानी कि ये छज्जा आपकी ये बेडरूम से भी कनेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉमन बेडरूम। कॉमन बेडरूम के बाद अभी हम देखेंगे ये कॉमन वॉशरूम। तो कॉमन वॉशरूम में आप फिटिंग देख रहे हो एज इट इज आपको ऐसे ही फिटिंग मिलने वाली है। और कॉमन वॉशरूम की साइज भी काफी स्पेशियस है। तो चलिए अभी देखते हैं इसका मास्टर बेडरूम। अगर आप मास्टर बेडरूम देखोगे तो यहाँ पे भी हमने क्वीन साइज बेड रखा हुआ है। और अगर आप वार्डरोब का स्पेस बोलोगे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको वार्डरोब का स्पेस काफी स्पेशियस मिल रहा है। यानी कि ये जो खाचा है ये यहाँ से टोटली 2.5 फीट का खाचा रहेगा। यानी कि 2.5 फीट यहाँ पे रहने के बावजूद भी आपका ये जो बेडरूम है उसकी साइज है काफी अच्छी मिल रही है। तो ये हो गया हमारा मास्टर बेडरूम। और ये मास्टर बेडरूम से भी आपको रनिंग छज्जा मिल रहा है। तो ये इसका ये अटैच वॉशरूम है। तो वॉशरूम का फिटिंग भी आप देख रहे हो यहाँ पे भी आपको एज इट इज फिटिंग मिलने वाली है। और ये वॉशरूम की साइज भी आप देख रहे हो काफी स्पेशियस है। तो चलिए अभी हम जाते हैं इसके सेकेंड वाले कॉमन बेडरूम की तरफ। आइए। तो ये हमारा कॉमन बेडरूम है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे क्वीन साइज बेड रखा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको वार्डरोब के लिए स्पेस मिल रहा है। यानी कि ये भी स्पेस अगर आप देखोगे तो काफी स्पेशियस आपको ये स्पेस मिल रहा है। और अगर वेंटिलेशन की बात करूंगी तो फुल विंडो मिल रहा है और बाहर आपको ये रनिंग छज्जा भी मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कॉमन बेडरूम। अभी हम जाते सेकेंड मास्टर बेडरूम की तरफ। आइए। तो सेकेंड मास्टर बेडरूम से पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक और कॉमन वॉशरूम भी मिल रहा है। तो यहाँ पे भी फिटिंग आप देख रहे हो एज इट इज आपको ऐसे ही मिलने वाली है। तो ये है हमारा सेकेंड मास्टर बेडरूम। आप देख रहे हो यहाँ पे भी हमने क्वीन साइज बेड रखा हुआ है। वार्डरोब के लिए भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 2.5 फीट का यहाँ पे आपको कैविटीज एरिया भी मिल रहा है। यानी कि ये भी अगर बेडरूम साइज देखोगे तो काफी स्पेशियस है। उसके साथ साथ इसका जो वॉशरूम की फिटिंग्स है
वो भी आपको एज इट इज ऐसी ही मिलने वाली है। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम। उससे भी अगर आप देखोगे तो आपको सिमिलरली वही छज्जा मिल रहा है, यानी कि रनिंग छज्जा जो है आपके ये फर्स्ट मास्टर बेडरूम से लेके लास्ट वाले मास्टर बेडरूम तक मिल रहा है। रनिंग छज्जा होने की वजह से आपका ये 4 BHK काफी लैविश और स्पेशियस लग रहा है। तो कैसे लगा ये हमारा 4 BHK का सैंपल फ्लैट। अब इसका हम देखते हैं 2 BHK का सैंपल फ्लैट। आइए, तो अब हम आए हैं 2 BHK के सैंपल फ्लैट में। आप देख रहे हो ये हमारा एंट्रेंस है, उसके बाद आपका एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड पे ये आपका किचन है। तो किचन में आपको दोनों साइड 2 प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपको वॉशिंग मशीन के लिए भी अलग से स्पेस मिल रहा है और आपके रेफ्रिजरेटर के लिए भी अलग से यहाँ पे स्पेस बन रहा है। तो यानी कि आप देखोगे तो ये हमारा एंट्रेंस है, फायर स्पेस बन रहा है, आपके लेफ्ट हैंड पे किचन है, उसके बाद ये हमारा लिविंग रूम है। तो स्क्वायर शेप में ये हमारा लिविंग रूम है। यहाँ पे हमने एक सोफा सेट, एक सेंट्रल टेबल और एक चेयर रखने के बावजूद भी काफ़ी स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बाहर 2.5 फीट का छज्जा भी मिल रहा है, यानी कि वो स्पेस भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो अभी ये लिविंग रूम हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे इसका ये कॉमन बेडरूम। आइए, तो ये आपका कॉमन बेडरूम है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्वीन साइज बेड रखा हुआ है। वार्डरोब के लिए भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। इसकी सीलिंग हाइट भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बढ़िया है। इस वजह से आपका ये कॉमन बेडरूम भी आपको स्पेशियस लग रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो वेंटिलेशन के लिए आपको फुल विंडो मिल रही है और यहाँ पे भी आपको बाहर छज्जा मिल रहा है। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे इसका ये कॉमन वॉशरूम। तो ये कॉमन वॉशरूम की साइज और फिटिंग आप देख रहे हो एज इट इज आपको ऐसे ही मिलने वाली है। तो अब हम देखते हैं इसका ये मास्टर बेडरूम। ये हमारा मास्टर बेडरूम का एंट्रेंस है, आपका डोर यहाँ पे आ रहा है और आपके एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड पे ये आपका वॉशरूम है। तो वॉशरूम में जो आप फिटिंग देख रहे हो एज इट इज आपको ऐसी ही फिटिंग मिल रही है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मास्टर बेडरूम में आपको ये वार्डरोब के लिए भी स्पेस मिल रहा है। तो यानी कि ये आपको 2.5 फीट का जो रहेगा वार्डरोब का स्पेस मिल रहा है, यानी कि कैविटीज एरिया अच्छा खासा है यहाँ पे। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमने क्वीन साइज बेड रखा हुआ है, वार्डरोब है, तो भी अच्छी खासी स्पेस आपको ये बेडरूम में भी मिल रही है। वेंटिलेशन के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सिमिलर आपको फुल लेंथ विंडो मिल रही है और यहाँ पे भी आपको छज्जा मिल रहा है। तो कैसे लगा है ये हमारा 2 and 4 BHK के सैंपल फ्लैट। अगर आपको ये प्रोजेक्ट विजिट करना है तो हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे ऐसे ही वीडियोस आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ स्वाति, सेड रियलिटी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।